प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है आपके प्रश्नों का उत्तर। आपने विगत सूर्य ग्रहण में भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने किए थे, इस चंद्र ग्रहण में भी किए थे, और एक उसमें से एक दो बड़े कॉमन प्रश्न थे जैसे गुरुजी क्या नावाण मंत्र सिद्ध नहीं होता है, या ये मंत्र सिद्ध नहीं होता है ग्रहण काल में। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मंत्रों से रिलेटेड थे और घूम फिर के यही पूछा जा रहा था कि ग्रहण की साधना में ये मंत्र सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। हमने सुना है नहीं होते हैं, कोई कह रहा है कि सिद्ध हो जाते हैं पर असर नहीं करते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि ग्रहण काल में जो भी आप जाप करते हैं वो कई गुना फल देता है, कई गुना अधिक फल देता है। रीजन इसका ये होता है कि सारी शक्तियां स्वच्छंद रूप से विचरण कर रही होती हैं, जिसके कारण हमें उत्तम फल प्राप्त होते हैं। पर मैंने ये शब्द बोला कि बहुत सारी शक्तियां, लगभग सारी हर तरह की शक्तियां, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही विचरण कर रही होती हैं। सबसे पहले जान लें कि ग्रहण काल की साधना में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। ये तो रही बात प्रिकॉशन की कि आप क्या सावधानियां बरत सकते हैं। बात करते हैं आपके प्रश्नों की। क्या सिद्ध होता है? बिल्कुल सिद्ध होता है, पर क्वेश्चन यहाँ है कि किसके मंत्र सिद्ध होते हैं। नावाण मंत्र के बहुत ज्यादा प्रश्न आए थे कि क्या नावाण मंत्र सिद्ध नहीं होता है। बिल्कुल भी सिद्ध हो जाता है। अगर आप सिद्धि के योग्य हैं तो आपको ग्रहण की साधना में नावाण मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पर किस स्थिति में प्राप्त होती है? आप ये समझिए कि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, न कि कोई सिलेबस याद कर रहे हैं। अब एक सिलेबस है जो कि साल भर में आपको एक किताब खत्म करनी है और वो आप बस एक दिन बैठे फट रट के खत्म हो गई। ये सिलेबस नहीं है कोई, ठीक है। ये सिलेबस नहीं, ये भावनाओं से, व्यक्ति के दिनचर्या से, व्यक्ति के भाव से और विश्वास से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं। तो आप इन्हें औपचारिकता क्यों समझते हैं? ये तो बातें हैं आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से बोल रहा हूं, पर ये जान लीजिए कि कौन से मंत्र सिद्ध होते हैं। अगर आप उसी नावाण मंत्र का पुरस्चरण कर चुके हैं, ठीक है, पुरस्चरण कर चुके हैं, आप बहुत जाप किए हैं, विधि विधान से आपने उसका जाप किया हुआ है, फिर भी वो सिद्ध नहीं हुआ है या सिद्धि हो गई आपको पता नहीं चला है, तो आप ग्रहण काल में बैठकर जब जाप करते हैं तो 99% आपको सिद्धि मिल जाती है। दूसरा कि 2 बार आपने प्रयत्न कर रखा है, 3 बार प्रयत्न कर रखा है। वैसे ये भगवान शिव के वचन है कि तीसरी बार जो भी पहली बार आपको साधना में सफलता नहीं मिली, दूसरी बार नहीं मिली, फिर तीसरी बार आप बैठिए, तीसरी बार मिलना ही मिलना है उस साधना में सफलता आपको। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो उसके बहुत से उपाय होते हैं, उन उपायों को किया जाता है। वो बहुत कठिन उपाय होते हैं, पर ये जान लीजिए कि तीसरी बार में आपको सिद्धि मिल जाती है। अब ग्रहण की महत्वता की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 बार 2 बार प्रयत्न किया है, आपको सफलता नहीं मिली है, आप ग्रहण काल में बैठिए, आपको सिद्धि मिल जाएगी। क्योंकि ग्रहण एक ऐसा समय है जो कि आपके मंत्रों की शक्ति को 10 गुना तक बढ़ा देता है। मे बी कि ये 10 शब्द थोड़ा छोटा हो, पर शक्तियों को बढ़ा देता है। सो इससे ग्रहण काल में आपको तब सिद्धि मिलती है। अब जो छोटे साधनाओं की मंत्रों की जो साधना कर रहे हैं, जैसे कोई नज़र उजर झाड़ने वाला हो या हल्की फुल्की बाधाओं को हटाने के लिए हो या कोई और विषय पे, आप समझ सकते होंगे कि मैं किन मंत्रों की बात कर रहा हूँ। तो
उन मंत्रों की सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती, उनके जागरण की आवश्यकता होती है और वो मंत्र बहुत ही प्रेम से ग्रहण काल में जाप करने से वो जागृत हो जाते हैं। कौन से मंत्र सबसे जल्दी जागृत होते हैं? देखिए, जो सिद्ध मंत्र होते हैं, जो स्वयं ही जागृत होते हैं, बस सुषुप्त अवस्था में होते हैं, उन्हें थोड़ा सा पिंच करने की ज़रूरत पड़ती है। अधिकतर ये आपके साबर मंत्रों से रिलेटेड होते हैं, तो उनका विधि विधान से जाप करना, हाँ ये है कि उसमें थोड़ा सा सावधानियां कुछ ज़्यादा ही रखनी पड़ती हैं, आपको योग्य गुरु के सानिध्यता में ही करना चाहिए। सो अगर आप किसी गुरु के सानिध्यता में कर रहे हैं ग्रहण काल में तो वो जागृत हो जाएंगे। परंतु सिद्धि और जागरण, इसमें आप अंतर समझिए। सिद्धि का मतलब यह है कि मनोवांछित फल। सिद्धि का मतलब आपने गाड़ी खरीद के ले आए, ठीक है, आप एक गाड़ी खरीद के ले आए हैं, वो आपकी सिद्धि हो गई, वो आपके कंट्रोल पे चलेगी। अब कोई गाड़ी आप रेंट पे ले लिया है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, वो हो गया है जागरण। मतलब आप अपना कार्य उस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं, छोटे मोटे कार्य कर सकते हैं, जब आपको आवश्यकता पड़े उसका अनुष्ठान करिए, वो कर सकते हैं आप। लेकिन सिद्धि का मतलब कि वो चीज़ वास्तविकता में आपके पास आ चुकी है, आपकी जब इच्छा हो तब उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर अनेत मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होती है, लिमिट के बाहर ना जाए। तो ये चीज़ें, ये अंतर होता है। आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही अंतर होता है, सिद्धि और जागरण में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपको सिद्धि करनी है तो सिद्धि कोई हलवा नहीं है कि जिसको गैस पे चढ़ाए, बनाए और खा लिए। सिद्धि एक तपस्या होती है। अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा और 100% मिलेगा। पहली बार साधना में नहीं मिलता है आपको, दूसरी बार अनुष्ठान करिए नहीं मिलता है, तीसरी बार मिलना ही मिलना है, आपको मिलना ही मिलना है। ग्रहण काल एक तरह का रिचार्जेबल सिस्टम होता है। जो लोग सिद्धि कर चुके हैं उन लोगों को ग्रहण काल में बैठना चाहिए अपने मंत्रों की शक्ति को और बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो लोग सिद्धि या साधना करने की सोच रहे हैं उनको जो मंत्र वो आगे अपनी साधना में प्रयोग करेंगे, जिस मंत्र की साधना करेंगे उस मंत्र का जाप आपको ग्रहण काल में करना चाहिए। सिद्ध दिनों में उस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, अनुष्ठान उसका करना चाहिए, ताकि आप अपनी तप शक्ति को बढ़ा सके। सो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और ये मत समझिए कि ये औपचारिकता, हमने ये सिलेबस पढ़ा कंप्लीट, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। अरे ये भौतिक जगत नहीं है जिसके नियम हम इंसान बनाएंगे और हम इंसान ही तोड़ देंगे। ये भौतिक जगत नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत है। यहाँ पुण्य और पापों को लेकर चला जाता है, विश्वास के तराजू पे सब कुछ तौला जाता है। सो विश्वास रखिए, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए और प्रयत्न करिए। बिना प्रयत्न के कुछ भी हासिल नहीं होना है। कलयुग है, कलयुग के प्रभाव के कारण उसी तरह से आपको 4 गुना करना है। पूजा पाठ की अधिकता रहेगी, लेकिन कितनी वो आप स्वयं समझिए। अगर आप एक नए साधक हैं, आप ध्यान लगा, आपको किसी ने बता दिया कि आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के मंत्र का जाप करना है, आपने ये तो समझ लिया। आप थोड़ा सा खुद में अवलोकन करिए कि कै सेकंड आपका ध्यान लग पा रहा है। 2 या 3 सेकंड, अधिकतम 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपका ध्यान, जब तक कि आप सालों प्रैक्टिस ना करें। चलिए फिलहाल बहुत हुआ आज के लिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।